बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद असहाबा कराम से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चनाचे एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरजमीन की तरफ लेकर चले गए। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए हुए खड़े खड़े उस बैठे हुए शख्स के कल्ले चीर रहा है, और जब एक कल्ला गद्दी तक चिर जाता तो दूसरा कल्ला कल्ले के साथ भी यही मामला करता और इतनी देर में उसका पहला कल्ला दुरुस्त हो जाता, मगर वो शख्स फिर उसके साथ यही मामला दोहराता। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया, आखिर ये क्या बात है? तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स के पास से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है, और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए इस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनाचा जब वो शख्स उसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूसरी जानिब चला जाता है, और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि उसका सर फिर से वापस दुरुस्त हो जाता है, और फिर वो उसी की तरह उसका सर फोड़ता रहता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है, तो वो आदमी कहने लगे, आगे चलिए। जब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुंचे जो तंदूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग धुख रही थी, और वो बहुत से मर्द औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठते और निकलने के करीब हो जाते, और जब आग नीचे बैठती तो उसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है, तो वो कहने लगे, आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है, जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है और निकलना चाहता है तो किनारे वाला शख्स जोर से उसके मुंह पर पत्थर मारता कि वो फिर से उसी जगह वापस पहुंच जाता, और फिर जब वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता तो फिर उसको उसी जगह दोबारा पहुंचा देता। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा, तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम भी एक ऐसे सरसब्ज और शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है, जिसको वो मजीद भड़का रहा है। फिर वो दोनों मुझे इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा खाना मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर उससे भी ऊपर ले गए जहाँ पहले घर से भी ज़्यादा उम्दा मकान था, जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों से कहा, तुम तमाम रात मुझे लिए फिरते रहे हो, आखिर इन इसरार के हकाइक से भी तो आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कल्ले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है, जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थीं, क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया था, मगर रात को गाफिल होकर सोता रहा था और दिन को उस पर अमल ना करता था। क़यामत तक वो इस सज़ा में मुब्तला रहेगा, और आग के गारे में ज़नाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और इनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद, और उसी दरख्त के करीब जो आग धोंकने वाला शख्स जो आपने दोज़ख देखा था वो मालिक दरोगा दोज़ख है, और दरख्त के ऊपर वाला पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए थे आम मुसलमानों का घर है, और दूसरा शहीदों का है। फिर फरमाने लगे, हम दोनों आदमियों में से मैं जिब्राईल हूँ और ये मीकाईल हैं।
इसके बाद कहने लगे, ज़रा सर ऊपर उठाएं। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे ऊपर सफ़ेद बादल मुझे नज़र आया। वो कहने लगे, ये आपका घर है। इस पर मैंने कहा, तो मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई। अगर आपकी उम्र पूरी हो चुकी होती तो आप अभी चले जाते। मज़ीद अच्छी इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।